तो 1 जनवरी 2026 में राशन कार्ड, गैस सिलेंडर और किसान सम्मान निधि पैसा और सामाजिक पेंशन, वृद्धा विधवा पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी से बैंकिंग, टैक्स, राशन कार्ड, किसान से जुड़ी योजनाएं, डिजिटल पेमेंट और गैस की कीमतों से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का असर किसानों और नौकरी पेशा वाले लोगों को, मिडिल क्लास परिवारों को, छात्रों और बुजुर्गों सभी पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि नए साल से पहले ही इन नियमों को समझ लिया जाए ताकि बाद में किसी तरीके की परेशानी ना हो। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और जैसे ही कैलेंडर बदलेगा वैसे ही कई नियम भी बदल जाएंगे। सरकार और वित्तीय संस्था नए साल की शुरुआत में कई फैसले लागू करती है ताकि पूरे साल उनका असर दिख सके। जनवरी 2026 से लागू होने वाले नियमों का सबसे बड़ा असर बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़े लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन सा नियम और बदलाव लागू हुआ है। यह तो आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। करते हैं कि राशन कार्ड से जुड़े नियमों की 2026 से राशन कार्ड सिस्टम पर और ज़्यादा डिजिटल और आसान बनाने की तैयारी है। अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को लेकर मजबूत किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण गांव के लोगों को और किसानों को राहत मिलेगी। लोग घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इससे पर्दाफाश में बढ़ेगी और फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में ई-केवाईसी और आधार सीडिंग को भी सख्त किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 पर आप ये खबर आ रही है कि किसान के लिए भी 2026 कई बदलाव लेकर आ रहा है। पीएम किसान योजना से जुड़े नियमों में सख्ती की जा रही है। यूपी समेत कई राज्यों में फार्मर आईडी का अनिवार्य किया जा रहा है। अगर किसी किसान के पास किसान आईडी नहीं होगी तो उसकी पीएम किसान की किस्त रोकी जा सकती है। इसका मतलब है कि किसान को समय रहते हुए अपनी फार्मर आईडी बनवानी होगी, नहीं तो सालाना मिलने वाली सहायता पर असर पड़ सकता है। इसके बाद फसल बीमा योजना पीएमबीवाई में भी बड़ा बदलाव किया गया है। खरीफ 2026 में जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। यह किसान के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि अब तक इस तरह के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है कि नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देनी होगी। समय पर रिपोर्ट न करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नए साल की शुरुआत में गैस की कीमतों में बदलाव भी लोगों की जेब पर असर डाल सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती हैं। दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की गई थी। जनवरी 2026 में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अगर कीमतों में कटौती होती है तो आम परिवारों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर दाम बढ़ते हैं तो रसोई का बजट जो भी है वो बिगड़ सकता है। अब 1 जनवरी 2026 से आम आदमी को कई नए नियमों के साथ साथ तालमेल बिठाना होगा। कुछ नियम राहत देने वाले हैं तो कुछ नियम खर्चे बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों को पहले से ही तैयारी करें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें और सरकारी योजना से जुड़े नियमों की जानकारी समय समय पर लेते रहें। और इसके बाद ये खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव की चर्चा तेज़ी से कुछ देश की तरह भी भारत में भी बच्चों और किशोरा के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्ती की जा रही है। 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नियम और कड़े हो सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरे से बचाना और उनकी मानसिक सेहत को सुरक्षा रखना है। देखिए यहाँ पर ये खबर ये भी आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक अपनी नई चार्ज लिस्ट जारी कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस बदलाव के बाद क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई ट्रांजैक्शन पहले से ही महंगे हो जाएंगे। अगर कोई भी ग्राहक अपने आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और करता है तो अब उसे ट्रांजैक्शन राशि का 2% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहले इस तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई भी अलग चार्ज नहीं लगता था,
लेकिन अब ये नियम सीधे कार्ड और बिल से जुड़ जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा थर्ड पार्टी डिजिटल वॉलेट में पैसा लोड करना भी सस्ता नहीं रहेगा। अगर कोई भी ग्राहक पेटीएम मोबाइल बैंकिंग या अन्य वॉलेट में 5,000 रुपये से ज़्यादा की राशि क्रेडिट कार्ड के जरिए डालता है तो उस पर 1% का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा राशि लोड करने पर खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। छोटे छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले यूजर के लिए यह एक नई परेशानी बन सकती है। इसके साथ ही आईसीआई बैंक ने ब्रांच से जुड़े चार्ज में भी बढ़ोतरी की है। अब यदि कोई भी ग्राहक बैंक शाखा में जाकर नकद बिल जमा करता है तो उसके लिए 150 रुपये का शुल्क देना होगा। पहले ही से शुल्क 100 रुपये था, लेकिन यानी अब साधारण बैंकिंग काम के लिए भी अब ज़्यादा पैसा। अब इसका ये भी खबर आ रही है कि बुक माई शॉप के जरिए फ्री मूवी टिकट ऑफर मिलता रहा है, लेकिन अब 1 फरवरी 2026 से यह सुविधा सभी के लिए नहीं रहेगी। अब मुफ्त टिकट का लाभ केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 25,000 रुपये का खर्च किया होगा। यानी कम इस्तेमाल करने वाले कार्ड धारकों के लिए यह ऑफर लगभग ख़त्म हो जाएगा। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। अब इसके बाद देखिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने वालिड ग्राहकों पर सालाना मेंटेनेंस चार्ज लगाने का फैसला किया है। अब हर वैलिड यूजर से 75 रुपये प्लस जीएसटी सालाना वसूले जाएंगे। यह शुल्क सीधे बैलेंस से काट लिए जाएंगे और अगर कोई भी वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो भविष्य में पैसा डाला जाएगा। यह राशि के अब इस फैसले का असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जो वॉलेट का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं या फिर सिर्फ कभी कभी रिचार्ज और छोटे भुगतान के लिए करते हैं। पहले डिजिटल वॉलेट पूरी पे माने जाते थे, लेकिन अब मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर भी खर्च बढ़ता जा रहा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का यह कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में अन्य वॉलेट कंपनियां भी इसी तरीके से शुल्क लागू कर सकती हैं। भारत में डिजिटल वॉलेट का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। साल 2004 में ऑक्सीजन वॉलेट से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2010 के बाद पेटीएम के आने से यह आम लोगों के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हुआ था। अब जान लेते हैं कि 1 जनवरी में कितनी बैंक में छुट्टियां पड़ेंगी, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी जानना है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि देखिए, जनवरी 2026 की पहली ही तारीख बैंक छुट्टी के रूप में पड़ेगी और 1 जनवरी 2026 को गुरुवार है और इस दिन नए साल के मौके पर बैंक बंद रहेगी। और नए साल के पहले दिन बहुत से लोगों को बैंक जाकर काम निपटाने के सोचते हैं, लेकिन इस दिन शाखाएं बंद रहने के कारण काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको साल की शुरुआत में बैंक से जुड़े कोई भी ज़रूरी काम है तो 1 जनवरी बैंक जाने से बचें। इसके बाद जनवरी में दूसरा शनिवार भी बैंक छुट्टी के रूप में आएगा। 10 जनवरी 2026 को शनिवार है और ये महीनों का दूसरा शनिचर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुसार हर महीने का दूसरा और चौथा शनिवार बैंक में अवकाश रहता है। इस सभी सरकारी और निजी बैंक में रहते हुए कई लोग शनिवार को समय निकालकर बैंक जाना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहने के कारण उन्हें परेशानी होती है। जनवरी 2026 में चौथा शनिवार 24 जनवरी को पड़ेगा। यह दिन भी बैंक के लिए साप्ताहिक अवकाश रहेगा, यानी 24 जनवरी 2026 को भी आप बैंक शाखा में जाकर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई भी काम है तो जो केवल ब्रांच जाकर ही हो सकता है, तो उसे इन तारीख से पहले ही या बाद में प्लान करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जनवरी महीने में एक बड़ा राष्ट्रीय अवकाश भी है। 26 जनवरी 2026 को सोमवार के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय अवकाश है, इसलिए इस दिन भी सभी बैंक बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ बैंकिंग सेवाएं भी शाखाओं में उपलब्ध नहीं होंगी। इस तरह जनवरी 2026 में कुल 4 ऐसे दिन हैं जब बैंक बंद रहेगी। इनमें से 1 जनवरी नए साल का दिन और 10 जनवरी दूसरा शनिवार और 24 जनवरी
चौथा शनिवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शामिल है। अगर इन तारीखों के आसपास आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ही से अपनी तारीख बदल लेना समझदारी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और थैंक यू।